इस वक्त हम जिस गाड़ी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगे हैं ये है टोयोटा रेस और ये है 2020 मॉडल 2025 की इंपोर्ट है और नंबर है इस गाड़ी का इस्लामाबाद सिटी का। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो जब आती हैं या लॉन्च होती हैं तो वो छा जाती हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उसमें उसका ब्रांड हो सकता है, उस गाड़ी का ड्यूरेबल होना हो सकता है, उस गाड़ी के पार्ट्स या दूसरी चीज़ें इजीली अवेलेबल होनी हो सकती हैं, उसकी कंपनी की सर्विस स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो सकते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं जो आई और छा गई, लेकिन मोस्टली ये गाड़ियाँ एक जापानीज़ ब्रांड की रही हैं और उसका नाम है टोयोटा। लेकिन ये वो गाड़ी है जो पाकिस्तान में प्रॉपरली पाकिस्तान के टोयोटा ने या इंडस मोटर ने लॉन्च नहीं की। ये लोकल जापानीज़ इंपोर्ट है जो हमारे पाकिस्तान के इंपोर्टर्स इंपोर्ट करते हैं और आपको यूज्ड गाड़ियाँ थोड़ी चली हुई या ज़्यादा चली हुई ला के देते हैं। ये वो गाड़ियों में से एक गाड़ी है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जो ये गाड़ी पसंद की जा रही है और आपको अब तकरीबन हर तरफ हर शहर में यही नज़र आ रही है। चलें उस रीज़न्स को पहले एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर इस गाड़ी की डिटेल्स जानेंगे। टोयोटा रेस की इतनी पसंदीदा गाड़ी जो पाकिस्तानियों की बन रही है उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसमें सबसे बड़ी रीज़न इसका ब्रांड, और ये गाड़ी एक मैं वीडियो का लिंक शेयर करूँगा, उसमें शेयर किया गया है कि ये गाड़ी इस डिज़ाइन की गाड़ी कितने ब्रांड्स में दुनिया में आती है और पाकिस्तान में कौन कौन सी आई है। खैर उसमें आप जान जाएंगे, लेकिन इस गाड़ी में, इस डिज़ाइन में, इस प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा सेल्स हुई वो टोयोटा के नाम से जो रेस है उसी की हुई, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ही टोयोटा रेस जो है वो ज़्यादा अच्छी मार्केट वैल्यू या प्राइस वैल्यू रखने वाली गाड़ी है। इसके अंदर इसकी जो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आई, उसकी एक बड़ी रीज़न जैसे कि पहले डिस्कस किया कि इसका ब्रांड है टोयोटा। दूसरी एक बड़ी रीज़न कि वाकई इसको इतना पसंद किया गया कि ये बहुत सारे लोगों ने इंपोर्ट की एक ही टाइम पे। तो लोगों को जिस वक्त उन्होंने मार्केट को विज़िट किया तो उनको बहुत ज़्यादा नज़र आई और फिर उसी तरह इसकी सेल शुरू हो गई। अब उस चीज़ को, उस सेल को सपोर्ट किया मज़ीद कुछ फैक्टर्स ने, जिसमें एक अहम फैक्टर ये है कि ये गाड़ी 1000 सीसी टर्बो है। 1000 सीसी टर्बो का मतलब ये है कि गाड़ी का बेसिकली एक जो इंजन साइज़ है वो है छोटा 1000 सीसी, और 1000 सीसी डेफिनेटली उस तरह जो पाकिस्तान में कम्पैक्ट एसयूवीज़ चल रही हैं, चाहे वो 1.5 टर्बो हैं या 2000 सीसी के इंजन चल रहे हैं, उनकी निस्बत आपको बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी या फ्यूल एवरेज देता है। उसके बाद उसका जो दूसरी चीज़ है कि वो टर्बो है, मतलब ये कि जब आपको रिस्पांस चाहिए तो ये मतलब नहीं है कि वो 1000 है और वो बस आप चलाते रहें, ज़रूरतें पूरी करते रहें। वो 1000 टर्बो होने का मतलब ये है कि जब आपको रिस्पांस चाहिए होगा तो गाड़ी पूरा अच्छा रिस्पांस भी देगी। तो ये एक और बड़ा फैक्टर हो गया। दूसरा एक फैक्टर ये कि ये गाड़ी का साइज़ जो है वो एक कॉम्पैक्ट साइज़ है। आए थोड़ा उसको देख लेते हैं। गाड़ी का एक कॉम्पैक्ट साइज़ होने की वजह से ये हुआ कि वो गाड़ी आपको बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे शहरों में जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, आप देखते हैं कि सड़कों पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और उस ट्रैफिक की वजह से आपको गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अगर आपको एक गाड़ी का कॉम्पैक्ट साइज़ मिला है तो उस कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से आप गाड़ी को अपने शहर में या अपने इलाके में अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। अपना जो डेली रूटीन का सफ़र है वो बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो एक बड़ी अहम रीज़न ये थी कि ये गाड़ी का साइज़ कॉम्पैक्ट है। अब दूसरी तरफ आ जाए तो ये एक छोटी आपको एसयूवी जो नज़र आती है वो एक और चीज़ है। 2019 या कोरोना के दिनों में पाकिस्तान में आने वाली स्पोर्टेज बहुत ज़बरदस्त चली, बहुत ज़्यादा उसकी बुकिंग्स हुई। तो उसकी एक बड़ी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में सिर्फ होंडा सिविक और टोयोटा करोला 1800 सीसी में ये दो बड़ी गाड़ियाँ ही अवेलेबल थी लोकली। दूसरा, अगर कोई एसयूवी में जाना चाहे तो फॉर्च्यूनर या और बड़ी गाड़ियों का जो प्राइस गैप था वो बहुत ज़्यादा था। तो स्पोर्टेज ने ये ऑप्शन दिया कि वो एक एसयूवी नहीं थी लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी थी, एक दरमियाने वाली कैटेगरी आ गई प्राइस रेंज में भी, और एक वो जो एसयूवी का एक फीलिंग थी वो भी आ गई, उसने उसको कवर कर लिया। इसी तरह रेज़ ने, जब आप एक छोटे साइज़ में जाना चाहते हैं, बजट मैनेज करना चाहते हैं, इकोनॉमी देखना चाहते हैं, तो फिर आपको रेज़ ने वही चीज़ की दोबारा रिपीट की कि इसने उन गाड़ियों से कम, अगर आप बजट में कुछ गाड़ी चाह रहे हैं आपके पास और आप बहुत सारी चीज़ों को पूरा भी करना चाह रहे हैं कि गाड़ी एसयूवी भी हो, कॉम्पैक्ट भी हो, फ्यूल भी अच्छा करे, जब रिस्पांस मांगू तो दे, एक अच्छे ब्रांड की हो, शायद बल्कि यूँ कहूँगा कि दुनिया के बड़े ब्रांड्स में से एक की हो, तो टोयोटा रेस ने वो गैप पूरा किया। तो इस तरह ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने टोयोटा रेस को सपोर्ट किया और उसकी सेल पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त हुई। अब बात कर लेते हैं टोयोटा रेस के डिज़ाइन की, उसके स्टाइल की। तो टोयोटा रेस का अगर फ्रंट देखें तो उसके ऊपर आपको जो चीज़ें फौरी तौर पे अट्रैक्ट करती हैं वो टोयोटा का लोगो है, और फिर उसके बाद जो टोयोटा ने कुछ अरसे से एक बड़ी अग्रेसिव ग्रिल पैटर्न के साथ आ रहा है वो है। बिल्कुल फ्रंट पे आपको ये फाइबर या प्लास्टिक में ये ग्रिल नज़र आती है, और फिर उसके नीचे जो नीचे वाला हिस्सा है, मोस्टली गाड़ियों की ग्रिल इस तरह सिंपल एयर इन
फ्लो के लिए जो आपके रेडियर या दूसरी चीज़ों को कवर करता है, ये डिज़ाइन है। और अगर आप उस ग्रिल को साइज़ देखें, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा, ऊपर ये छोटा है, फिर सेंटर में ये साइड्स इसकी बाहर जाती हैं और फिर दोबारा पैक करता है। और उसके साथ फिर ये नीचे जो उसका बॉडी डिज़ाइन है उसको इस तरह की कर दी गई है कि ये आपकी जो बॉडी किट्स या इस तरह की चीज़ें साथ लगती हैं, या अगर इवन वो नहीं भी लगी हुई तो वो डिज़ाइन और आपको अट्रैक्टिव या एक बड़ा अग्रेसिव सा डिज़ाइन नज़र आता है, तो वो भी उसने किया हुआ है। और फिर उस डिज़ाइन के नीचे दोबारा वही फाइबर प्लास्टिक में एक स्ट्रिप चलती है जो पूरे फ्रंट को साइड से लेके दूसरी साइड तक जाती है और फ्रंट भी कवर करती है सेंटर वाली ग्रिल्स के नीचे। फिर उसके बाद आपको इसकी एक ज़बरदस्त लाइट नज़र आएगी और उसके लाइट के अंदर ही आपको इसके इंडिकेटर और साथ आप अभी इसकी हम लाइट ऑन करके देखते हैं तो ये देखें, ये अब उसकी लाइट्स और सारे का सारा पैटर्न, उसका DRL, फॉग लैम्प और सब कुछ। और ये हम अभी लो बीम के साथ इसका फ्रंट लाइट्स देख रहे हैं। अभी चूँकि हम एक क्लोज जगह पे हैं, फासला कम है, तो ये लुक जिस वक्त आप रोड पे गाड़ी को देखते हैं सारी लाइट्स ऑन या इवन डे टाइम में, तो इसका लुक और खूबसूरत नज़र आता है। अब हाई बीम के साथ वो सारी चूँकि पैटर्न जो हैं इसकी मेन लाइट के ऑन है, तो ये इस तरह नज़र आएगी आपको। तो ये हो गया टोयोटा रेस का फ्रंट लुक। अब टोयोटा रेस की अगर साइड प्रोफाइल पे हम चले जाएं तो टोयोटा रेस में जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो अब बहुत सारी SUVs कॉम्पैक्ट SUV में आ रही है और एक बड़ा खूबसूरत एड ऑन होती है, वो है उसकी ये साइड पैटर्न। साइड पैटर्न में जो फ्रंट पे प्लास्टिक की लास्ट स्ट्रिप होती है सबसे नीचे, वहाँ से लेके उसके टायर के ऊपर की गोलाई कवर करता है यही वाला पैटर्न, और फिर आगे ये बॉडी के साथ चलता है और आपको एंड पे भी यही फ्लैट पैटर्न चलता जाता है। और एंड पे ये आपके जो बैक साइड का स्ट्रिप है सबसे नीचे वाली लोअर एंड पे, उसको टच करता है। इस तरह ये आपकी साइड को बहुत एक खूबसूरत किस्म का टच देता है और गाड़ी का जो ओवरऑल साइड है वो और खूबसूरत लगने लग पड़ती है। टोयोटा रेस में अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर जो ये पार्ट, ख़ास तौर पे मैं जो इस वक्त इतना सा कवर कर रहा हूँ, ये बहुत सारी गाड़ियों से एक अट्रैक्टिव पार्ट है। ख़ास तौर पे उसकी रीज़न एक ये है कि इन्होंने इसको जिस तरह एंड किया है इन दो विंडो के बाद, जो लास्ट पार्ट एक ग्लास का ये पार्ट दिया है, उसकी क्लोजिंग बड़ी खूबसूरत है। क्लोजिंग इस तरह खूबसूरत है कि इसका जो एंड पे स्पॉइलर है टॉप पे, उसके साथ इसको कर्व किया गया है और ये फिर नीचे ग्लास के साथ आगे इस तरह आता है। इस वजह से ये इसको मज़ीद खूबसूरती दे देता है। तो ये दोबारा अगर हम देखें तो इसकी साइड, और चूँकि फ्रंट जो है उसकी लाइट वही एक कर्व शेप में है, वो साइड को टच करती है और फिर वही साइड आगे चलें तो बैक लाइट उसको टच करती है और ऊपर की ग्लास भी साइड से शुरू हो जाता है और फिर आगे बैक साइड की विंडो के साथ चलता है। तो ओवरऑल इसकी साइड बड़ी खूबसूरत मैचिंग और एक रिदम के साथ डिज़ाइन हुई है। अब हम पीछे चलें तो ये डिज़ाइन है टोयोटा रेस का पीछे। अगर ये गाड़ी टोयोटा में है तो सेंटर में आपके पास वही टोयोटा का लोगो और पीछे रेस का बैज। सेंसर इस गाड़ी में अवेलेबल हैं। अगर लाइट्स ऑन की जाए तो बड़ी खूबसूरत सिंगल स्ट्रिप है और ये इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी इसलिए भी लगती है कि इसके अंदर जो लाइट है वो पूरी की पूरी स्ट्रिप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है और जो बैक साइड पे गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं, जो फॉलो कर रही हैं आपको, उनकी आंखों में चुभने की तकलीफ़ या उनको जो चुभन की तकलीफ़ है वो नहीं देती। तो बहुत सारी गाड़ियाँ आप रोड पे ऐसी देखती हैं कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फील होती है। पीछे वाली गाड़ी, आगे वाली गाड़ी की जो बैक साइड पे लाइट्स होती हैं, चाहे वो ब्रेक लाइट है या दूसरी लाइट, तो इसमें रेस में ये बड़ा खूबसूरत है। ऊपर एक स्ट्रिप है और अगर आप ब्रेक की लाइट ऑन करें तो फिर ये एक नीचे उसका पार्ट आ जाता है और ये एक ऑब्वियस सी चीज़ कि या तो ये अंदर ग्लास में होती या ऊपर उसके स्पॉइलर के साथ। टॉप पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा वेरी क्लियरली शार्क फिन एंटीना, जिसका साइज़ बड़ा खूबसूरत बनाया गया। आपको फील होता है कि ओरिजिनली डिज़ाइन चीज़ है, बजाय इसके कि जो बहुत सारे ब्रांड एकदम उसको एंड शार्क के फिन को उठा लेते हैं। तो इस तरह इसका ये बैक साइड का प्रोफाइल है। अगर इसकी हैज़र्ड लाइट ऑन करें तो अगर मैं पीछे वाली सीट पे बैठ के इसका व्यू लूँ तो ये है इसका इंटीरियर। जो जापानीज़ गाड़ियों की, एक तो आपको वैसे ही पता है कि स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। जितनी ज़बरदस्त वो आपको स्पेस देती हैं अपने इंटरनल कंपार्टमेंट में, वो बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज हुई होती है। आपको नहीं फील होता कि आप इस साइज़ की गाड़ी में बैठे हैं। मतलब ये 660 सीसी का हाल है। तो फिर इस 1000 सीसी टोयोटा रेस में ये चीज़ सोचें कि कितनी अच्छे तरीके से मैनेज हुई है। अब इसका फ्रंट चेक करते हैं और इसका सिस्टम भी चेक करते हैं। इस तरह पाकिस्तान में आने वाली चाइना की और बहुत सारी डिसेंट गाड़ियाँ आ रही हैं, ज़बरदस्त गाड़ियाँ आ रही हैं और बहुत सारे सिस्टम दे रही हैं। इतने सिस्टम दे रही हैं कि बहुत सारी
जो व्लॉगर्स हैं वो आपको कहते हैं कि फ़लाँ को भी ऑफ़ कर लें, फ़लाँ को भी ऑफ़ कर लें, कि आपको वो तंग ना करे। जापानीज़ गाड़ियों में भी ये चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। ये इसका रेडर सिस्टम, जिसमें जो सारे सिस्टम आपको चाहिए हैं सेफ्टी के लिए, वो लगे हुए हैं। टोयोटा रेस का जो स्टीयरिंग व्हील है उसका डिज़ाइन उस तरह, उसमें कोई कर्व या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक सिंपल और ख़ूबसूरत डिज़ाइन। इस वक्त जो गाड़ियाँ लेटेस्ट चल रही हैं, जिस तरह वो उसका डिज़ाइन उसको कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कर्व है, लेदर की स्टिचिंग के साथ ही वो कर्व आपको फील होता है, ऊपर की तरफ भी, यहाँ पे स्टीयरिंग में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये वो हिस्सा है जहाँ से यू हैव टू ग्रिप द स्टीयरिंग व्हील। उसके बाद जो उसका हॉर्न वाला सिस्टम है वो सेंटर में आ जाता है। वो आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो गाड़ियाँ बन रही हैं नॉर्मल ड्राइविंग पे, वो इसी तरह ही डिज़ाइन हो रही हैं। फिर उस स्टीयरिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सहूलत के लिए टोयोटा रेस में अवेलेबल हैं दोनों तरफ। स्टीयरिंग टू टोन है, जिसमें एक उसका हिस्सा है जो ब्लैक है और एक हिस्सा है जो सिल्वर या ग्रे कलर में। फिर अगर मैं राइट साइड पे आ जाऊँ तो इसकी एसी वेंट का डिज़ाइन बड़ा डिफरेंट है दूसरी आम गाड़ियों से, बहुत सारी गाड़ियों से, और ऑप्शंस उसमें उसी तरह, मूवमेंट के ऑप्शन उसी तरह अवेलेबल हैं, और उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से कॉर्नर में सेट किया गया है। ये आप अपना ग्लास मग जो भी हो, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं या जो भी, उसके लिए कार्बन फाइबर के पैटर्न आपको टोयोटा रेस में बहुत नज़र आएंगे। तो यहाँ से जब हम नीचे चलें तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं और अगर हम इसके डोर पे नज़र डालें मेन ड्राइविंग साइड पे, तो ये मुझे एक लेदर में सॉफ्ट फीलिंग के साथ, ताकि आपका हाथ उस पर स्लिप ना हो, ग्रिप करने के लिए ये हार्ड मटेरियल में होता है। इधर भी टू टोन है, एक आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, एक सिल्वर कलर जो शाइन भी काफ़ी कर रहा है। फिर टोयोटा रेस में आपको एक रेड स्ट्रिप भी अक्सर जगहों पे नज़र आती है। सेंटर में आ जाएं तो एक रीज़नेबल साइज़ की स्क्रीन। मुझे ये स्क्रीन्स इस साइज़ में ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती हैं कि इस तरह गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें फिर भी बटन के साथ रहती हैं। जैसे बहुत सारी वीडियोस में मैं ऑलरेडी भी शेयर कर चुका हूँ, बहुत सारे मुल्कों में ये चीज़ें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, इवन चाइना में भी, कि गाड़ी सारी की सारी टच स्क्रीन पे ना रहे। टच स्क्रीन का मतलब ये है कि ड्राइवर को अपना ध्यान डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस स्क्रीन के अंदर भी टोयोटा रेस में जो दी गई है साइज़ बड़ा रीज़नेबल है, उसमें वही चीज़ें आप कर सकते हैं जितनी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें फिर आपको बटन के साथ अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल नीचे अगर आप चले जाएँ, इसका क्लाइमेट कंट्रोल है आपके पास, और उसमें एसी का ऑप्शन के साथ रियर, और ये ऑटो में मैंने उसको ऑन किया, 20 टेम्परेचर ये उसी को मैनेज करेगा, और किस आपने साइड पे इसको यूज़ करना है, किस स्टाइल में यूज़ करना है, ये वो सारे ऑप्शन उसने यहाँ पे दिए हुए साथ। टेम्परेचर आपने बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, फ़ैन की स्पीड आपने कम करनी है नहीं करनी, फुल की हुई थी तो उसकी आपको आवाज़ फील हुई होगी। फिर उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो आपके पास हीटर वाली सीट्स के बटन, चार्जर, और यहाँ पे वो इंजन स्टार्ट का बटन है जिससे हमने गाड़ी ऑन की थी। नीचे थोड़ा सा देखें तो हमें वही कार्बन फाइबर पैटर्न, स्टिकर नहीं पैटर्न नज़र आता है जो उसके गियर लीवर की सारी साइड्स को कवर किए हुए। फिर सेंटर में आ जाएं, हैंड ब्रेक, और फिर लेदर टच में एक बॉक्स कवर है, और वही रेड स्ट्रिप जो मैंने पहले बताया था। आप अक्सर देखते होंगे कि ये एक टोयोटा रेस का बड़ा एक स्पेशल चीज़ है, वो रेड स्ट्रिप। सीट फैब्रिक वाली हैं, लेकिन उनको भी इसी तरह एक रेड स्ट्रिप के साथ कवर किया गया है। बैक साइड पे आ जाएं तो आपको 3 बेल्ट्स मिलती हैं। इसकी डिवीजन 60-40 है, और यहाँ पे भी वो रेड स्ट्रिप का डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, जो साइड वाली सीट के फ्रंट पे जो एसी वेंट है उसका। और अगर आप इस हैंडल को देखें तो यहाँ पे भी वो रेड स्ट्रिप नज़र आती है, और ये मेरी ड्राइविंग साइड पे भी। तो पहले तो एसी ऑफ़ करूँ ताकि इतना पावरफुल एसी है वो ज़रा थोड़ा सा सुकून करे। ये जो कार्बन फाइबर का पैटर्न था वो आपको और बहुत सारी जगहों पे नज़र आएगा टोयोटा रेस में। बज़ाहिर सोचें तो ये गाड़ी का डिज़ाइन आपको एक थोड़ी सी स्पोर्टी फीलिंग भी देता है। इसकी कुछ इस तरह की चीज़ों की वजह से, जैसे ये जो रेड स्ट्रिप का यूज़ है, जैसे ये जो आपको कार्बन फाइबर की जेन्युइनली एक फीलिंग आती है जो सिर्फ एक स्टिकर की हद तक नहीं है। इसमें आप ऑटो और मैनुअल दोनों तरीक़ों से चल सकते हैं। तो ये था इसका इंटीरियर। एक नज़र इसकी बैक साइड पे डाल देते हैं कि आपके पास कितना ऑप्शन है कि आप अपना सामान रख सकें। कितनी स्पेस है साथ? अच्छी स्पेस है।
ये है टोयोटा रेस का एक एफिशिएंट इंजन जो दो बहुत अहम काम करता है। एक ये कि आपको अच्छी इकोनॉमी देता है, इसकी कंजम्पशन अच्छी है। दूसरा, जब भी आपको पावर की ज़रूरत हो ये पूरा रिस्पॉन्स देता है। नहीं जी, अब इस रेस को हमने तकरीबन सारा कवर कर लिया। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अगर आप इस रेस में इंटरेस्टेड हैं और ख़रीदना चाहते हैं, इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आप नदीम साहब से, ये उनकी डिटेल्स आ गई, इस पर कॉन्टेक्ट करके इस गाड़ी के बारे में या और उनका जो स्टॉक अवेलेबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।